है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आज का, इसलिए नहीं क्योंकि जितने भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे वो ऑलरेडी एट्थ पे कमीशन का भैया हिस्सा बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और जितने भी केंद्र सरकार की कर्मचारी है भैया सबको ये इसका लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि एट्थ पे कमीशन को मंजूरी तो मिली है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 186% सैलरी, नो डाउट की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। रेलवे कर्मचारियों का सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है। अब बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया रेलवे में जो अभी जितनी भर्तियां चल रही है, क्या उन कर्मचारियों को 2025 में जब उनकी नौकरी लगेगी तो क्या उन सब के बढ़ के आएगा कमीशन या नहीं? तो आइए हम आगे ना डिस्कस करते हैं चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में ही भाई पूरा देखना वीडियो को, अच्छे से देखोगे वीडियो तब जाके चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये समझते हैं कि आठवां वेतन आयोग है क्या। ठीक है, आठवां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल है जिसे इंडिया गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन भत्ते और पेंशन की संरचना निर्धारित करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके लिए पेंशन वगैरह हो गया, स्कीम जितनी भी चीजें होगी, उनको जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिलती है एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, ठीक है, तो उनके लिए ये आठवां वेतन आयोग निर्धारित की गई है। ठीक है, ज्यादातर इनका ना भैया लाभ तो भैया जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उन्हीं को मिलता है। अब भत्ते और पेंशन की संरचना निर्धारण करता है। ये आयोग हर 10 साल में एक बार बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना को संशोधित किया जा सकता है। तो इस वेतन का सिर्फ ये मोटो नहीं है कि कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट करना, ये इकोनॉमिक को देख के आपके जो भी हमारे डे टू डे लाइफ का रोजी रोटी के चीजें देख के, ठीक है, कि कितनी महंगाई बढ़ रही है हर चीज, उसके आधार पे ये वेतन लागू किया जाता है। ठीक है, अब आठवां वेतन आयोग अभी तक औपचारिक रूप से संगठित नहीं हुआ है। ये हालांकि मंजूरी इसे मिली है, हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर जी ने इसको मंजूरी तो दी है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। लागू कब होगा आगे देखते हैं। इसके 2025-26 के आसपास बनने की संभावना है। अब इसका संभावना 2025-26 के आसपास बनने की, हो सकता है कि 2025 के अंत में हो, अंत में लागू हो, या फिर 2026 के शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च तक लागू हो। तो अभी लागू नहीं हो सकता है। तो क्या रेलवे के कर्मचारियों को इसका बेनिफिट कब मिलेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। सातवें और आठवें वेतन आयोग में अंतर क्या है, पहले ये हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके बीच में अंतर क्या होता है। समय सीमा की बात करें तो सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, ठीक है, अगले 10 सालों के लिए वेतन और भत्ते को कवर करता है। फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, जो वेतन लागू होता है, सातवां वेतन 2016 में बनाया गया था, ये 10 साल के पीरियड के लिए बनाया जाता है, यानी 2016 में 10 जोड़ोगे तो भैया 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के वो काउंट कर लेता है। इसका मतलब 2026 फरवरी या मार्च तक हमको ये चीज लागू होते हुए दिखाई देना पड़ेगा। और ये भैया रेलवे ग्रुप डी के भर्ती आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, आप कब ज्वाइन करते हो ये भी मैटर करता है, आपकी नौकरी कब लगती है। आठवां वेतन आयोग 2025-26 के आसपास बनने और लागू होने की संभावना है। तो मैंने आपको सही बोला कि भैया मार्च 2026 तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तब 25-26 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, ठीक है, तो उसके आसपास ये लागू किया जाएगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ सवाल हो कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। वेतन संशोधन के कारक, सातवां वेतन आयोग वेतन भत्ते और पेंशन में कुल 23.55% वृद्धि की सिफारिश की थी। सातवें वेतन में 23.55% वृद्धि हुई थी, ठीक है, पेंशनधारियों में और ओवरऑल हर चीज में। आठवां वेतन आयोग महंगाई, आर्थिक वृद्धि और नए रोजगार प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अधिक वेतन वृद्धि की सिफारिश कर सकता है। यानी
आपको डबल देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इस बार हाइक मिलेगा जो रेलवे के कर्मचारी, क्योंकि रेलवे के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है, तो इनके जो सैलरी वगैरह इस बार भैया अच्छा खासा आपके रेलवे ग्रुप डी में सैलरी होने वाला है। इनफैक्ट रेलवे एनटीपीसी, रेलवे के कोई सा भी एग्जाम में जब इस साल आप भैया कोई नौकरी लेंगे रेलवे के अंदर, तो आपको अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगा। नई तकनीक और नीतियों का समावेश, ठीक है, नीतियों का समावेश। आठवां आयोग कार्य क्षेत्र में नई तकनीक और डिजिटल वर्क स्पेस में संबंधित भत्तों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस बार जो आठवां पे कमीशन है, अभी मंजूरी मिली है। जब ये पूर्ण तरीके से लागू होगा, तब क्या क्या चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो इन सब पॉइंट पे मैंने कवर किया है। जैसे महंगाई भत्ते, डीए अलाउंसेस हो गया। आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते की उच्च सीमा पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि हर वर्ष महंगाई पर अधिक ध्यान दे रही है सरकार, ठीक है। नए लाभ उठाना, जैसे नए नए आपको बेनिफिट्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, भैया सरकारी नौकरी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेलवे में नौकरी। तो भैया इसीलिए बोलता हूँ अच्छे से तैयारी करो भैया, इस बार जी जान लगा दो, नौकरी ले लो। स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन सुधार, डिजिटल वर्क स्पेस के लिए भत्तों का समावेश आठवें आयोग की खासियत हो सकती है। यानी इस बार स्वास्थ्य, आपके हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आपके जो पेंशन मिलता है उसके ऊपर बढ़ोतरी होगी पेंशन में। डिजिटल इन वर्क इन्वायरमेंट, उसके ऊपर आपकी जो वर्क नॉलेज, ठीक है, आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होगा, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। तो इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का भैया कहना है कि आठवां जो पेन वो वेतन लागू होगा, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के लागू किया जाएगा। रेलवे विभाग में आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, ठीक है। अब रेलवे की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर कब लागू हो सकता है आठवां वेतन। तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, क्योंकि वे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि भैया रेलवे एम्प्लॉय एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है रेलवे, तो आप लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी है। जो भी लागू होगा आठवें वेतन आयोग में, सारा बेनिफिट आपको मिलेगा डेफिनेटली। इसलिए भैया रेलवे ग्रुप डी की नौकरी अब ग्रुप डी की नौकरी नहीं है, सैलरी तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाकी बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ट्रेनिंग, पेंशन स्कीम, बेनिफिट्स, हेल्थ पे, हर चीज के ऊपर भैया आपको इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। इसके लागू होने की संभावना 2026 या 27 के आसपास है। 2027 तो नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा 2026 में ये लागू हो सकता है, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूं, बट इतना मैं कह सकता हूं कि 2026 ये डेफिनेटली लागू हो गई होगा, आप देख लेना। क्योंकि 2026 में भैया 10 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा सातवें वेतन का, तब जाके आठवां वेतन लागू होगा। अब रेलवे कर्मचारियों के लिए लाभ। अब रेलवे कर्मचारियों को, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी के नौकरी में ज्वाइन करोगे, एनटीपीसी ज्वाइन करोगे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, रेलवे के भैया किसी भी पद पे आप कर्मचारी, आप आयोग नियुक्त होते हो, तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। रेलवे कर्मचारियों को भैया आठवें वेतन आयोग से रेलवे कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं। जैसे वेतन वृद्धि, बेसिक पे और ग्रेड पे के स्तर में वृद्धि, जो आपका पहले ग्रेड पे था उसको बढ़ा के और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। भत्तों में वृद्धि, यात्रा, आवास और चिकित्सा भत्तों में, जैसे आपका हो गया कि आपकी यात्रा, जैसे रेलवे आपको पास फ्री में देता है, उसमें भैया हो सकता है कि आपको थर्ड एसी का पास फ्री कर दे, ठीक है। और आपके आवास और चिकित्सा, आपकी हेल्थ में जो आपके हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसमें ज्यादा सुधार होगा, ठीक है। आपको और ज्यादा कवरेज दिया जाएगा, कवर दिया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आपको बेनिफिट्स मिलती है। पेंशन सुधार, पेंशन संरचना और सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाला लाभों, जैसे आपका 60 साल हो जाएगा, आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी जितने लाभ मिलता है एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, वो भैया बढ़ के आपको मिलेगा आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत, जो भी चीजें आएगी उस लेवल पे। अब कार्य वातावरण सुधार, रेलवे कर्मचारियों के कार्य संचालन के लिए तकनीक सुधार और संबंधित भत्तों में वृद्धि। तो जो भी रेलवे कर्मचारियों का संचालन, तकनीक हो गया, ठीक है, आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर काम, आपके स्किल्स के ऊपर, जो भी रेलवे गवर्नमेंट खर्च करता है उसके ऊपर आपको अच्छे से आपको इसका
देखने को बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक रेलवे कर्मचारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रेलवे ग्रुप डी में भैया जब 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो आप देखना, आपको सारे बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस बार मेहनत करो और सरकार से एक नौकरी ले लो फ्रेंड्स। और रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो तो स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ। आपको पता है कि सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ, एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा हूँ और सभी चीज़ों के ऊपर कवर करता हूँ, इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो आपको देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लाना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि 8वां वेतन है और आप सबको एक चीज की मोटिवेशन मिली होगी। जब आप भैया रेलवे सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे तो नो डाउट कि इन सभी का जितने भी 8th पे कमीशन में जितने भी बेनिफिट्स होगा सब कुछ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनेंगे। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करो, कमी मत छोड़ो किसी चीज में। और रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए भैया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, यूजफुल वीडियो के लिए स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, ताकि कोई सा भी वीडियो में नेक्स्ट डे अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले अंदर। ठीक है, उनको एक अंदर मोटिवेशन हो कि भैया रेलवे में आप नौकरी लेना है। क्यों? क्योंकि भैया ग्रुप डी में भी आपको भर भर के सैलरी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला